मैडम जी हटिए यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोली जा रहे हो? अरे मैडम जी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप एक काम कीजिए, हटिए। अरे तुम ये करके हटिए आप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, मेरी चेयर पे आके बैठ गए हो। खड़े हो यहाँ से तुम। मैडम जी कीप क्वाइट, आई एम डूइंग माय वर्क। ओ हेलो, इस कंपनी में तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है? मुझे पता है तू गवार है, तो ये गवार पंती ही दिखा अपनी और निकल यहाँ से। खड़ो हो यहाँ से। देखिए मैडम जी आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हो और आपका कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर ऐसे बदतमीजी से बात करने का। और मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपना काम करके यहाँ से चला जाऊंगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? मुझे ना बहुत जरूरी काम करना है इस टाइम, ना मेरा दिमाग मत खराब कर। और एक बात बता, तू अनपढ़ गवार, तुझे ये लैपटॉप चलाने आता भी है? मैडम जी मुझे लैपटॉप चलाना आता है, तभी मैं लैपटॉप चला रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? दिखाई नहीं दे रहा? यार ये कर क्या रहा है? ईशु, आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था, वो सबमिट हो गया? बस मैम 5 से 10 मिनट लगेंगे, मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। बस हो जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रखा है और तुम कह रही हो अभी तक ये सबमिट नहीं हुआ? मैम आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट थोड़ा सा ना इसमें ग्लिच आ गया है, उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बस 5-10 मिनट में हो जाएगा, मोस्टली हो चुका है, बस फटाफट करके दे रही हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट आज ही सबमिट होना था। और केशव केशव यहाँ पर क्या कर रहा है? मैम यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना काम ही कर रही थी, उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही थी, पर पता नहीं ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आके मेरी ही कुर्सी पे बैठ के ना जाने पता नहीं क्या कर रहा है। मैम ईशु, तुम्हें मैं कहीं से बेवकूफ नजर आ रही हूँ? अरे ये तुम्हारा ऑफिस है और ये तुम्हारी चेयर के यहाँ खड़ा है और तुम कह रही हो मुझे कुछ नहीं पता। देखो, ये प्रोजेक्ट आज के आज सबमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ओके मैम। मैम साहब, मैंने ना आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया है और हाँ सबमिट भी कर दिया है। केशव, दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था और तुम कह रहे हो कि तुमने सबमिट कर दिया। मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लैपटॉप चलाना आता है और इसमें ना थोड़े से बग्स आए हुए थे, वो मैंने ठीक कर दिए हैं। ये आगे भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। और तुम ये सब कैसे जानते हो? वो क्या है ना मैम साहब, मैं इससे पहले एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, वो भी एक एमएनसी कंपनी थी। पर अचानक से वो कंपनी डूब गई और कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया और मेरे जैसे कईयों को निकाल दिया। मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर तब वैकेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ पे ना गार्ड की नौकरी खाली थी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया और यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने लगा। मैंने सोचा कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है मैं दोबारा से इंटरव्यू दे दूंगा। और तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? तो जब आप परेशान थे और बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी। फिर मैंने यहाँ पर आकर देखा कि मैडम जी भी काफ़ी परेशान है। और देखिए मैडम जी, मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बस ये ठीक कर दिया। इसमें बस थोड़े से ही बग्स आए हुए थे, वो मैंने ठीक कर दिए हैं। आगे भी अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। और ईशु, मुझे लगता है कि तुम्हें केशव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हारी नौकरी बच पाई है वो सिर्फ और सिर्फ केशव की वजह से। यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। केशव, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की। तुम तो मेरी मदद कर रहे थे और मैं फिर भी तुमसे बदतमीज़ी कर रही थी, तो मैं उल्टा सीधा बोल रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैडम जी, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मुझे ऐसे ही गलत समझता। सो गई। और देखो केशव, तुमने गलती की है और इसकी तो तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी नौकरी से सस्पेंड करती हूँ। मैडम जी आप ये देखिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो केशव, जब गलती की है तो सज़ा तो मिलकर ही रहेगी और मैं चाहती हूँ कि ऐसी गलती तुम दोबारा कभी ना दोहराओ।
इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। और अगर मैं तुम्हें इस नौकरी से नहीं निकालूंगी तो फिर ईशू की टीम के साथ तुम कैसे काम करोगे? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता था कि मैं इस कंपनी में कब से काम करना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, अगर आज तुम ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुमने मेरा नुकसान होने से बचाया है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और ईशु, केशव को सारी बात समझा देना और कल से ये तुम्हारी टीम के साथ काम करेगा। तो ठीक है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके मैम। आइए।